Division and branches of biology. There are three major divisions of biology which study a different aspect of lives of major group of organism. हम ग्रुप ऑर्गेनिज्म के मुख्तलिफ ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर वो स्टडी करेगी। इसकी जो ब्रांचेस में हम मुख्तलिफ पहलुओं पर स्टडी करेंगे, जैसे कि ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी में क्या होता है? ज़ूलॉजी में होता है हम एनिमल्स के रिलेट स्टडी करते हैं। ज़ूलॉजी में हम एनिमल्स के रिलेट स्टडी करते हैं। द स्टडी ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की हम स्टडी करते हैं, इसको कहते हैं ज़ूलॉजी। और बॉटनी में क्या होता है? दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट। इसमें प्लांट्स की स्टडी करते हैं बॉटनी में। माइक्रोबायोलॉजी जो है, माइक्रोबायोलॉजी दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी हैज़ डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एक्सेट्रा। माइक्रोबायोलॉजी में हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं जो माइक्रो लेवल के हों, मतलब उनको उनको हम नेक्ड आई से ना देख सकें, उनको हम आम आँख से ना देख सकें, उनको उनकी स्टडी करना माइक्रोबायोलॉजी है। बैक्टीरिया, वायरसेस इसमें आ जाते हैं। इन ऑर्डर टू स्टडी ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ दीज डिविजन्स आर फर्दर डिवाइड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस। ये जो हमने तीन डिविजन्स की है, ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी, इसको फर्दर इसको ब्रांचेस में डिवाइड किया है। जैसे आ गया है नेक्स्ट, इसकी फर्स्ट ब्रांच आ रही है मॉर्फोलॉजी, के स्ट्रक्चर को, लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को स्टडी करना। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। द ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को स्टडी करना, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर को स्टडी करना माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है, इसमें आ गया है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या होता है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूल से हमें पता चल रहा है कि मॉलिक्यूल्स, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि मॉलिक्यूल्स इसमें आएंगे, मॉलिक्यूल्स की हम स्टडी करेंगे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, के जो लाइफ के जो मॉलिक्यूल्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रहने के लिए जो मॉलिक्यूल्स बहुत अहम हैं, उनकी स्टडी करेंगे। बाकी मॉलिक्यूल्स की भी स्टडी करेंगे, लेकिन इसमें अभी हम बायोलॉजी की मतलब बात कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ऐसे मॉलिक्यूल्स की स्टडी करेंगे जो कि लाइफ के रिलेटेड हो। जैसे वाटर, पानी हमारे जिस्म के अंदर होता है, प्रोटीन भी होती है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर पाई जाती हैं। इनकी स्टडी को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। एनाटॉमी, एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को कहते हैं एनाटॉमी। हिस्टोलॉजी, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़, टिश्यूज़ को माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करना हिस्टोलॉजी कहलाता है। अब टिश्यू जो है, अब जैसे कि हमारा हाथ ही है, इसकी जो स्किन है, टिश्यूज़ क्या होते हैं कि सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। अब हम टिश्यूज़ को सिंपली ऐसे नहीं स्टडी कर सकते ना। टिश्यू पे अगर कोई बैक्टीरियल इफेक्ट हो गया है या कोई वायरल इफेक्ट हो गया है, कुछ भी कोई इफेक्ट हो गया है, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर चेक करेंगे, तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। सेल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, सेल के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को स्टडी करना। एंड सेल ऑर्गेनेलीज, और सेल के अंदर जितनी ऑर्गेनेलीज हैं उसको स्टडी करना सेल बायोलॉजी कहलाता है। दिस ब्रांच आल्सो डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन। सेल बायोलॉजी में जस्ट सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन और उसके ऑर्गेनेलीज को स्टडी करना ही नहीं, जब उसकी डिवीजन को भी हम इस सेल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फिजियोलॉजी। This branch deals with the study of the function of different part of living organism. फिजियोलॉजी, फिजिक्स से हमें पता चल रहा है कि फिजिक
के ऑर्गेनिज्म के मुख्तलिफ पार्ट्स की स्टडी करना, उसको कहते हैं उनके उनके फंक्शंस की स्टडी करना, उसको फिजियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आ गया है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मीन जीन के स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक के जीन और उसके रोल इनहेरिटेंस में, वरासत में क्या है उसको स्टडी करना जेनेटिक्स कहलाता है। इनहेरिटेंस, अब इसमें इनहेरिटेंस वर्ड है, अब इसका क्या मतलब है। इनहेरिटेंस मीन ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, के करेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसफॉर्म होना एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, उसको इनहेरिटेंस कहते हैं। जैसे खुसूसियात जो हमें हमारे वालिदैन से मिलती हैं और मिली हैं, और हमारे वालिदैन को उनके वालिदैन से मिली है, मतलब वालिदैन में से बच्चों में जो खुसूसियात मुंतकिल होती हैं उसको इनहेरिटेंस कहते हैं, वरासती खुसूसियात। एम्ब्रोलॉजी, इट इज़ अ स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनटू न्यू इंडिविजुअल, कि एक एम्ब्रियो की स्टडी, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की स्टडी करना जब तक कि वो एक इंडिविजुअल ना बन जाए, उसको कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल, एम्ब्रियो की स्टडी करना तब तक जब तक वो एक न्यू इंडिविजुअल ना बन जाए, ठीक है। टैक्सोनॉमी, it is the study of the naming and classification of organism into groups and subgroups, के ऑर्गेनिज़म स्टडी है, ये ऑर्गेनिज़म की स्टडी है, उसमें हम ऑर्गेनिज़म को नाम देते हैं, उसको क्लासिफिकेशन करते हैं और उसको ग्रुप्स या सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। आगे है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी, इसमें हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं कि जो एनिमल्स जो पहले मौजूद थे दुनिया में लेकिन अब वो नहीं रहे, तो उनके एक्सटिंक्ट, अब वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उनको उनकी स्टडी करना पैलेंटोलॉजी कहलाता है। जो स्टडी ऑफ फॉसिल्स विच आर रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, एक्सटिंक्ट मतलब जो ऑर्गेनिज्म अब मौजूद नहीं है, उनके रिमेन्स, उनके जो बकिया चीज़ें रह गई हैं, उनकी हड्डियाँ या उनके मिनरल्स फॉर्म में वो जो भी उनका कुछ बाकी रह गया है, उनकी इम्प्रिंट्स हैं या उनकी हड्डियाँ जो हैं हमें मिलती हैं। जो डायनासोर्स जो हैं उनके फॉसिल्स ही तो मिले हैं ना, अब उनकी फॉसिल्स को स्टडी किया गया है, तो हमें पता चला था कि ये एनिमल उस फलां ज़माने में पाए जाते थे, अब वो लेकिन अब मौजूद नहीं है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ डील्स सॉरी it deals with the study of the interaction between organism and their environment। environmental biology में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज़म और इन्वायरमेंट के, ऑर्गेनिज़म और इन्वायरमेंट के दरमियान इंट्रैक्शन को इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं, कि इन्वायरमेंट ऑर्गेनिज़म पर किस तरह इफ़ेक्ट कर रहा है और ऑर्गेनिज़म उसका किस तरह रिस्पॉन्स दे रहा है। सोशल बायोलॉजी, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स विद मेक सोसाइटी, कि एनिमल्स का सोशल बिहेवियर क्या है, जो एक सोसाइटी बनाता है उसको स्टडी करना सोशल बायोलॉजी कहलाता है। पैरासाइट में इसकी बात आ गई। नेक्स्ट, पैरासाइट क्या होता है। पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट टेक फूड एंड शेल्टर। पैरासाइट, यहाँ पे वर्ड पैरासाइट आया है, तो इस पैरासाइट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें पैरासाइट कहते हैं, पैरासाइट आर द ऑर्गेनिज्म डेट टेक फूड एंड शेल्टर, फूड और शेल्टर लेते हैं फ्रॉम लिविंग होस्ट, एक ज़िंदा होस्ट से। मैं होस्ट वर्ड नेक्स्ट आपको बताती हूँ कि क्या होता है। एंड रिटर्न हार्म दैम, और बदले में उनको नुकसान देते हैं। कि पैरासाइट कुछ ऐसे ऑर्गेनिज़म जो किसी ज़िंदा जानदार के अंदर रहते हैं और उनसे खुराक भी हासिल करते हैं और शेल्टर भी, शेल्टर मतलब पनाह गाह कह लो, वो अपना उसमें अपना घर बना लेते हैं, ठीक है। तो शेल्टर भी लेते हैं और फूड भी लेते हैं और बदले में उसको नुकसान देते हैं, तो इसको कहते हैं पैरासाइट। और होस्ट क्या किसे कहते हैं, कि वो जो पैरासाइट जिस जिस एनिमल के अंदर है ना, उस एनिमल को होस्ट कहते हैं। अब पैरासाइटोलॉजी,
पैरासाइट वर्ड है, अब पैरासाइटोलॉजी से सिंपल पता चल रहा है कि पैरासाइट की स्टडी को पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी से हमें पता चलता है कि कोई इसमें चीज़ें बनाई गई, इजादात होगी इसमें चीज़ों की। इट डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल किया जाए, जैसे बैक्टीरिया वगैरह का इस्तेमाल किया जाएगा टू मेक सब्सटेंस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, के लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके ऐसे यूज़फुल सब्सटेंस बनाए जाएंगे जो मैनकाइंड के लिए, इंसानियत के लिए मुफीद हों, जैसे वैक्सीन्स वगैरह हैं। तो ये भी जो है हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उनको इस्तेमाल करके या कुछ हमने एंटीसेप्टिक या एंटीबायोटिक बनाते हैं। तो उसमें जो है ना मुख्तलिफ जैसे चीज़ है, इस तरह की चीज़ें हैं, उसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हैं और एक यूज़फुल चीज़ बना देते हैं मैनकाइंड के लिए। इम्यूनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या होता है, हम कहते हैं ना मुदाफ़ती निज़ाम इंसान हम अल्लाह ताला ने हमारे अंदर पैदा किया है, तो उसी मुदाफ़ती निज़ाम को स्टडी करना, हिफाज़ती निज़ाम, मुदाफ़ती निज़ाम को स्टडी करना इम्यूनोलॉजी कहलाता है। द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम of animals with which defend the body against invading microbes, के जो कि बॉडी को डिफेंड करता है, बॉडी की हिफाजत करता है अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स, कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है जो बॉडी में दाखिल हो जाता है, इन्वेड होता है, दाखिल होना होता है, तो उस बॉडी की प्रोटेक्शन करता है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट, उसको कहते हैं इम्यूनोलॉजी। उसकी स्टडी करने को कहते हैं इम्यूनोलॉजी। और इम्यून सिस्टम जो होता है ना वो जो है वो डिफेंड करता होता है बॉडी को। एम्ब्रियो एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी इसको हम अगर समझ कि आंट्स, एंटो आंट्स से रिलेट हो रही है, लेकिन आंट्स तो ई से नहीं शुरू होता, लेकिन इसमें आवाज़ आ रही है ना एंटोमोलॉजी की, तो आप इसको याद रखने के लिए भी इस तरह कर सकते हो कि इंसेक्ट की स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट हमारे पास आ गया फार्माकोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स। फार्मेसीज में क्या होता है, ये मेडिसिन वगैरह बनती है ना, तो फार्माकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, के जो ड्रग्स हैं, अद्वियात हैं, ये मुख्तलिफ केमिकल्स हैं, उनकी स्टडी करना और उनके ह्यूमन बॉडीज़ के उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं, इसको स्टडी करना फार्माकोलॉजी कहलाता है। उन ड्रग्स के इफ़ेक्ट ह्यूमन बॉडी पे क्या होते हैं, ह्यूमन सिस्टम पे क्या होते हैं, बॉडी के सिस्टम पे, उनको स्टडी करना फार्माकोलॉजी कहलाता है। इसमें एक ये बॉक्स में क्या बताया हुआ ये भी पढ़ लेते हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, infectious diseases, addictive drug and pollution are the major biological issues today, कि इंसानी ग्रोथ और उस पे होने वाले असरात या ड्रग्स जो अफेक्ट कर रही हैं पॉपुलेशन को, आजकल ये मेजर इश्यूज बने हुए हैं। सो थैंक यू सो मच। मेरा लेक्चर अब जो हो गया कंप्लीट हो गया, इसको अच्छी तरह से आप सुनिएगा, और अगर आपको कुछ नहीं समझ आई मेरे इस लेक्चर में, तो आप मुझे कमेंट करके या आपका कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको रिप्लाई करूं। आपका जो भी मुश्किल है इस टॉपिक को समझने में, तो मैं आपको उसको दोबारा इजी करके उसको मैं पर्सनली आपको उसको रिप्लाई कर दूं। पर्सनली मीन मतलब जो आपने किया होगा, मैसेज किया होगा ना कमेंट में, तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही उसको आपको रिप्लाई कर दूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।
ख्याल रखिएगा अपना।